हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए आज के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व सैनिकों की एक बड़ी मांग, जहां पे पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे थे, उसको जो है मान लिया गया है और उसके लिए जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया है। काफ़ी लंबी डिमांड थी दोस्तों, और अगर पूर्व सैनिकों कोई मांग के ऊपर कोई फैसला आता है या मांग को मान लिया जाता है तो दोस्तों बहुत रिलीफ मिलता है। इतने साल सर्विस करने के बाद से दोस्तों अगर डिपार्टमेंट का साथ मिलता है और वो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ काम करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पूर्व सैनिकों को। दोस्तों, हम बात करेंगे क्या दिक्कतें आ रही थी और किस तरीके से जो है पूर्व सैनिकों की ये इम्पोर्टेंट मांग है उसको जो है पूरा किया गया है। दूसरा दोस्तों, बात करेंगे जहाँ पे एक और पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है। बात करने जा रहे हैं और दूसरी खबर भी जहाँ पे पूर्व सैनिकों को जो है 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला जो अपडेट ये है कि पूर्व सैनिकों को इस टाइम पे दोस्तों जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके खिलाफ जो है उन्होंने कंप्लेंट किया था। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंप्लेंट अगेंस्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने ECHS के कार्ड्स रखे हैं, जिन लोगों ने ECHS के कार्ड बनवाए हुए हैं, उनको जो ECHS की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल रही है, जहाँ पे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल उनको वो ज़रूरी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, हम बात करें ECHS की, जहाँ पे आप अपना इलाज करा रहे हैं, वो भी एडमिट है उस टाइम पे क्रूशल टाइम होता है। मनी फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उस टाइम पे अगर जो कार्ड बनवाने के टाइम पे आपको वादे किए गए थे और वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल पूरे नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और इसीलिए दोस्तों कंप्लेंट अगेंस्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का जो ये लेटर जारी किया गया है, और मैनी कंप्लेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड। और यहाँ पे ECHS की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने फटाफट इसके ऊपर एक्शन लिया है, और साफ लिखा है इसमें कि रिसीव दैट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग फॉर फूड एंड डिस्चार्ज मेडिसिन। पहली बात यह है कि फूड जो है पार्ट होता है, लेकिन उसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं, और जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है जो डिस्चार्ज के टाइम मेडिसिन दी जाती है उसके भी चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बिल्कुल बोल्ड में लिखा गया है कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ MOU साइन, क्योंकि जब भी किसी नए हॉस्पिटल को इम्पैनल किया जाता है तो एक MOU साइन होता है, जो मेमोरेंडम साइन होता है, जो उसमें ये बातें लिखी होती हैं। और अगर कोई नहीं फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है कि वो वायलेट कर रहा है। और इसमें दोस्तों दोबारा से मेंशन किया गया है उन सभी इम्पैनल हॉस्पिटल को जो कि ECHS की फैसिलिटी दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है दोस्तों, फूड चार्जेस आर पार्ट ऑफ रूम पैकेज। अगर आप किसी को रूम देते हो तो उसके साथ में ये फूड का पैकेज उसका पार्ट होता है। जो पेशेंट है उसको रूम के साथ में आपको फूड भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसमें SOP का बताया गया है कि पैकेज रेट शैल मीन एंड इंक्लूड लमसम कॉस्ट ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट, चाहे डे केयर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, फॉर विच ECHS बेनिफिशरीज हैज़ बिन परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और इसमें लिखा गया है कि इसमें जो जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें मेडिसिन भी होना चाहिए, और एकोमोडेशन चार्जेस इंक्लूडिंग पेशेंट्स डाइट। तो जो एकोमोडेशन का चार्ज जो ECHS प्रोवाइड करता है इम्पैनल हॉस्पिटल को, उसके अंदर जो है पेशेंट की डाइट भी इंक्लूड होती है, जिसको कि बहुत सारे जगह पे ECHS के मेंबर्स को दिक्कत आ रही है। और दोस्तों, ये इतनी जल्दी नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, डे टू डे लोगों को दिक्कत आ रही है, तब जाके कंप्लेंट बनती है। और जहाँ पे इम्पैनल हॉस्पिटल अपनी मनमानी करने लग जाते हैं
जब कार्ड बनवाते हैं, कार्ड बनाने के टाइम पे एक बहुत बड़ी रकम भी देनी पड़ती है। वो इसलिए दिया जाता है कि आने वाले टाइम में जो है चीज़ें जो है आराम से चल सके। कोई जो अगर कोई हेल्थ की कोई इशू आता है, वैसे तो कभी ना आए लेकिन आता है, तो एटलीस्ट कार्ड का एक बहुत बड़ा सहारा रहता है। लेकिन अगर मेडिसिन के भी चार्जेस कर रहे हैं, फूड के चार्जेस कर रहे हैं, कल को और एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करेंगे, तो ये सब चीज़ ना हो, इसकी वजह से ये जो है नया इम्पैनल हॉस्पिटल के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इशू ऑफ मेडिसिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, उसके बारे में भी कहा गया है कि जो टाइम ऑफ डिस्चार्ज है, उस टाइम पे जो डिस्चार्ज के टाइम पे मेडिसिन देते हैं कि भाई अगले हफ्ते जो भी खाना है उसमें, इम्पैनल हॉस्पिटल्स विल इशू मेडिसिन अप टू 7 डेज। 2000 से ज़्यादा ना हो, लेकिन 7 दिन की जो दवाई देते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो आपके पैकेज में इंक्लूड है। तो दोस्तों 2 चीज़ें जो है कवर कर दी हैं, और एक बहुत अच्छी बात है जो एक्स सर्विसमैन जो है इन कंप्लेंट को लेके जाते हैं, नहीं तो ये एक ट्रेंड बन जाता है और बाद में जो है ये इम्पैनल हॉस्पिटल अपना बेनिफिट लेने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं। पर पेशेंट भी अगर खाने का चार्जेस अगर वो चार्ज करने लग जाए तो उनका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। उसी तरीके से मेडिसिन का अगर चार्ज करने लग जाए तो, जबकि ये एमओयू साइन में क्लियर कट कहा गया है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों एक अच्छा काबिल तारीफ़ पूर्व सैनिकों के लिए एक स्टेप है, और निश्चित तौर पे इसमें सभी लोगों को, जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो है एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस एज में जो है ये कुछ अगर इश्यूज आते रहते हैं, उस टाइम पे जो है दौड़ भाग करना या उनसे बहस करना कि फूड इंक्लूडेड नहीं है या मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं है, अगर वो ना करे तो आदमी को देना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ईसीएचएस की तरफ से डायरेक्टली ये लेटर जारी कर दिया गया है। दोस्तों ADLRS, दूसरा जो हम अपडेट की बात करेंगे वो है ADLRS स्कीम, जहाँ पे डेडिकेटेड हेल्पलाइन खोल दी गई है एक, और इसमें जो है आपको जो इस हेल्पलाइन में कॉल करना है, और हेल्पलाइन में कॉल करने के बाद से आपको जो है जो भी पूर्व सैनिक जिनका जो है डेथ हो जाती है उनके लिए जो है ये एक स्कीम चलाई गई है, आर्मी एश्योरिंग डिग्निटी इन डेथ टू एक्स सर्विसमैन एंड विडोज़। और इसमें जो है ऑनरेबल एंड बिफिटिंग डिसीज एक्स सर्विसमैन एंड देयर विडोज़, उनके लिए है, जहाँ पे उनको जो है ये ADLRS स्कीम है, और इस ADLRS स्कीम में हेल्पलाइन नंबर दिया है। यहाँ पे जो डिसीज़ होते हैं उनको अगर 10,000 रुपये जो है की हेल्प दी जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, ECHS को लेकर और पूर्व सैनिकों का जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।